एक बार नारद जी उधर से निकले तो लोगों ने कहा महाराज बाबा इस जंगल से मत जाना, यहाँ एक बहुत ही दुष्ट प्रकृति का विषधर नाग रहता है, जिसको डस लेता वो तो मर ही जाता है, न जाने कितने लोगों को डस चुका है, आप इधर से मत जाना। नारद जी गए और नारद जी ने नारायण नारायण कह के बीणा बजाई और उसको समझाया कि बेटा कौन से पाप कर्म किए थे तब तो इस योनि में जाना पड़ा, फिर कितने लोगों की जान ले चुके हो, वो भी तुम्हारा पाप बढ़ता चला जा रहा है, कैसे उद्धार होगा। नरकों का दृश्य दिखाया, भयभीत हो गया। बोले महाराज मैं क्या करूं। बोले अब तुम भजन में लग जाओ। तो नारद जी ने उस नाग को दीक्षा दे दी, चेला बना लिया, मंत्र सुना दिया, कंठी बांध दी, तिलक लगा दिया और बोले बस अब राम राम करो, जो तुम्हारा आहार के अनुसार रूखा सूखा मिल जाए खा लेना, कोई बात नहीं, भजन करो। अब नारद जी तो वहाँ से चले गए। लोग तमाशा देख रहे थे कि सांप के पास बैठ के कुछ बातचीत कर रहे हैं। अब लोगों ने भी भय कुछ कम हो गया तो लोगों ने जाना शुरू किया। देखा सांप तो किसी से कुछ बोलता नहीं, तो जो जाए वही एक ढेला मारे, वही एक पत्थर मारे। बेचारा बहुत घायल हो गया, प्राण बचाने के लिए बिल में घुस गया, इतना घाव हो गया कि बाहर आना मुश्किल हो गया। नारद जी ने सोचा इधर से निकल रहे हैं, चलें अपने चेला की थोड़ी खबर ले लें। नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। कहा प्रभु मैं बहुत घायल हूँ, इसमें बिल के बाहर भी खिसक के नहीं आ सकता, मेरा भीतर से ही प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। कहा क्यों, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, किससे लड़ाई हुई तुम्हारी। बोली मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई, मैंने अपने स्वभाव को त्याग दिया, बस इसलिए लोग हमको ईंट पत्थर चलाने लग गए। लोगों ने ही मार मार के मेरी ये दुर्दशा की है। आपने मना किया था किसी को काटना मत, गुरु आज्ञा उल्लंघन कर देता तो फिर सब गड़बड़ हो जाता। गुरु के वचन प्रतीत न जे ही, सपने सुगम न सुख सुधिते ही। अरे नारद जी ने कहा भले आदमी, हमने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए मना नहीं किया था ना। और नारद जी ने उसको बाहर निकाला, अपने अमृतस्रावी कर कमल से स्पर्श किया, नाग तत्काल हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो गया, कोई घाव नहीं रह गया। अब बोले तुम निर्भय होके विचरो, जब कोई आवे उपद्रवी तत्व तो फों फों करके दौड़ना उसके ऊपर, बस। ये 2-4 ही दिन करना पड़ेगा, फिर लोग अपने आप यहाँ से आना जाना बंद कर देंगे। प्रेम से भजन करो। तो काटो मत, लेकिन व्यवस्था के लिए फुफकारना पड़े तो फुफकारने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। क्या करें, हमारे मन में आती है तो हम कह देते हैं। संपूर्ण भारत राष्ट्र के लोगों को संगठित होकर के, अपने भेदभावों को भुला करके, एकजुट होकर के, समरसता की भावना को स्वीकार करते हुए, सबको एकजुट होकर के राष्ट्र पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आवे, हम सब मिलजुल कर उसका सामना करेंगे। इसके लिए प्रत्येक भारतवासी को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अभी वैश्विक परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। भगवान करे युद्ध आगे बहुत न बढ़े, लेकिन कथनचित यह विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गया और परमाणु युद्ध में बदल गया तो कितना महाविनाश होगा कहा नहीं जा सकता है। उसका तो जो खतरा है सो है ही है। एक बहुत दुख की बात यह है कि भारतवर्ष में गृहयुद्ध का खतरा हमेशा बना हुआ है। भारत की धरती पर पैदा हुए, भारत का अन्न जल लेकर के, और भारत सरकार की प्रत्येक सुविधाओं के प्रथम भोगी लोग भारत का हित नहीं चाहते हैं, भारत के प्रति भक्ति नहीं रखते हैं। अरे भक्ति की बात जाने दो, भारत माता को माता कहने में भी उनकी क्या कहते हैं, नानी मरती है। उनकी माता नहीं कर सकते, भारत माता को माता नहीं कर सकते। उनको वंदे मातरम से इतराज है, उनको भारत माता को माता कहने से इतराज है। ऐसे लोग आपके आसपास ही बसते हुए लोग हैं।
अकारण तो किसी से द्वेष मत करो, पर कथनचित राष्ट्र के ऊपर संकट आ जाए तो डट कर के राष्ट्रद्रोहियों का मुकाबला करना चाहिए, जिससे भारतवर्ष की अस्मिता पर कोई आंच न आवे। ये बहुत जरूरी है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की।